सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सैंपल पेपर। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर की सीरीज चली। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी सैंपल पेपर के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक के सारे सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट। 1 होगा, 2, 3, 4 क्या होगा, ये हमको बताना है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे उसको देखो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, साइन थीटा। तो यहाँ लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमें क्या है, गिवन है। कितना गिवन है, √2 गिवन है। इतनी बात क्लियर है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि पूरा क्लियर दिखे आपको। अब देखो, और आगे क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस, सॉरी ये गिवन नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √2 है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसको ले लेते हैं। यहाँ लिखा हमने टेन थीटा प्लस यहाँ हमने कर दिया है कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लिखा साइन थीटा अपॉन, यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन होता है यहाँ पर साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थीटा। अब हमेशा एक बात याद रखना कि भैया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। इस जगह पे अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन, यहाँ पर आ गया हमारे पास थीटा आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें क्या मिल गया, 1/cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है वो इसके बराबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना हमें ऊपर क्या गिवन है, हमें ऊपर गिवन था सबसे पहले क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस हमें गिवन था कॉस थीटा गिवन था, जो कि था √2 गिवन था। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी, मतलब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने कॉस थीटा और यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी लग जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, यही होता है ना। देखो लिख देते हैं यहाँ पर। अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा और a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में करना है। a हमारा साइन थीटा है, b हमारे पास कॉस थीटा है। तो हमने यहाँ लिखा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया 2ab, मतलब साइन थीटा कर दिया और यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दिख रहा है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1 लिख दिया, प्लस लिखा यहाँ पर 2, यहाँ हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। ये 1 प्लस का इधर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा और यहाँ बचेगा हमारे पास कॉट थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो हमें पता चला कि जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा है, इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारे पास 1/2। बट
बात यहाँ पर आती है कि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्यों निकाली। हमें तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है जो कि है √2। तो भैया ये निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखा देखो tan थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा हमने लिखा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर ना tan थीटा और जब कॉट थीटा को हमने सॉल्व किया तब क्या आया 1/cos थीटा साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बराबर है इसके। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/, ठीक है, यहाँ लिखा हमने साइन थीटा और यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा 1/, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ लिख दिया 1/2 कर दिया। गॉट इट। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास 2 है, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। तो देखो यहाँ पर tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और जो वैल्यू हमको मिल गई है वो 2 है। यही हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो 2 कहीं है कि नहीं है 8 नंबर, ये देखो 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया कंप्लीट। देखो कितना इजी है, सारे क्वेश्चन आपको इजी से आसान बना देंगे, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। देखो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है, और ये भी बताना वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ताकि हम अगले वीडियो में और अच्छे से आपको बता सके। समझ गए। तो चलो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 9 वाला। अब देखो 9 वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिख रहा है ABC, ये है ना ट्रायंगल वाला। ये कह रहा है कि जो DE है वो पैरेलल है BC से। DE ये है ना, ये पैरेलल है BC से, ठीक है। AE जो है, AE ये A है और जो EC है ये B है और जो DE है, D कहाँ है, ये DE है ये X है और BC कहाँ है, ये है हमारे पास Y है। और क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है। देखो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ADE इस ट्रायंगल को लेंगे और ABC इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को लेके हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर करने के बाद हमें ये अपने आप निकल आएगा। अब कैसे करना है इसको थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पर आते हैं, देखो जो भी चीज़ गिवन है उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन है तो हम आपको सीधा सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें हमने लिखा इन ट्रायंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एंगल है ADE, देखो ADE ये वाला जो एंगल है ना, और जो हमारे पास है ABC ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर इतनी बात। अगर इसको देखोगे और इसको देखोगे तो ये भी हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है एंगल जो हमारे पास है ADE, वो बराबर एंगल है किसके, ABC के। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। अब देखो ये भी हो गया। इसी तरह हमने लिख लिया AED लिख दिया, इक्वल टू कर दिया एंगल, ओके, ACB कर दिया। क्लियर है। ये भी क्या हो गया हमारे पास, करस्पॉन्डिंग हो गया। अब देखो किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, एंगल हो रहा है, ठीक है। एंगल से ये प्रूव हो गया है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारे पास वो क्या है, सिमिलर है। इसमें हम एक काम करते हैं, ABC लिखा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है ADE ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा किसके, ABC के। अब कैसे हो जाएगा, एंगल से ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, सॉरी हाँ, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये क्या है, सिमिलर हो चुके हैं। अब ये हमारे जो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, इस वजह से इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा हमने ADE ये वाला ट्रायंगल और हमने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल कौन सा, ABC ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे यहाँ पर सिमिलर हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा जो हमारे पास AE साइड है, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इक्वल नहीं बोलेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो AE प्रोपोर्शनल हो जाए किससे,
ओके, ए सी हो जाएगा, ए ई ये है और हमारे पास हो जाएगा ए सी, ठीक है, इक्वल्स टू कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए डी, ओके ए डी हो जाएगा, या फिर हम लोग ले लेते हैं ए डी नहीं लेते हैं, डी ई ले लेते हैं, ये हो जाएगा डी ई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी सी हो जाएगा। अब देखो जो ए ई है ये क्या है, ए है, और जो ए सी है ये क्या है हमारे पास, ए सी है हमारे पास, ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। देखो ये ए हो गया, ये प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया बी, इक्वल्स टू जो हमारे पास है डी ई ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करें, ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए प्लस बी और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, तो x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, देखो कहाँ पर है, तो x इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस बी, ये है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल, देखो कितनी छोटी से स्टेप में ही हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी से कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए डी पैरेलल टी, सॉरी बी सी, ठीक है, एंड ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इफ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ डी, सॉरी ओ बी इक्वल्स टू 1/2, देन बी सी व्हाट। हमें यहाँ पर बताना बी सी क्या है। पहले तो इसने क्या कहा है कि ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है, तो हम क्या करते हैं पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एक रफ ट्रेपेजियम, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। चलो मान लो ये ट्रेपेजियम है, लग तो नहीं रहा, हम मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम, मान लिया, ठीक है। चलो हटाओ इसको, मानेंगे नहीं, दूसरा बनाएंगे दूसरे पेज में। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा ट्रेपेजियम, है ना, ये लो, अब ये लग रहा है थोड़ा बहुत। तो चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं, जैसे ये ए हो गया, इसको बी बोल दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रेपेजियम है और ये हमारे पास इसके जो डायगोनल है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट में, ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो भैया ए डी है वो कितना भाई साहब बता दिया है, देखते हैं ज़रा। ए डी को बोला है यहाँ पर है भाई कितना 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी हो जाएगा 4। ये देखो ए डी ये है और हमसे क्या पूछा गया है, बी सी पूछा गया, मतलब ये वाली साइड पूछी गई। कहा गया ये वाली साइड कितनी होगी अगर ए डी ये है। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, इस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे ओ बोल देंगे। हम लोग लेंगे ए ओ डी और बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर हमने इसे सिमिलर प्रूफ कर दिया तो क्या होगा कि इन दोनों जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये दो जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो सिमिलर प्रूफ होने के बाद क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग बी सी निकाल लेंगे, देखते जाओ कैसे। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हमने क्या कहा कि हमें भैया ये साइड निकालनी, पता है ये साइड निकालनी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ए ओ डी और बी ओ सी को ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने ए ओ डी, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने एंड, यहाँ कर दिया ट्रायंगल सी ओ बी या बी ओ सी, जो भी मन हो लिख लेना, ओके। चलो अब देखो यहाँ पर ना सबसे पहले क्या दिख रहा है, ओ, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ए, ये वाला एंगल दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है हमें, डी दिख रहा है। अब इस एंगल के अल्टरनेट एंगल कौन सा, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल और इस एंगल को देखोगे तो ये कैसे दिख रहा है, ये अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ओ ए डी, ये एंगल बराबर है एंगल किसके, ओ सी बी के, और यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट। क्लियर हो गया इतनी बात, ये हो गया अल्टरनेट एंगल हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये अल्टरनेट है तो भैया ये डी और ये भी अल्टरनेट हो जाएंगे हमारे, ये डी और ये भी तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है ओ डी ए, ये एंगल दिख रहा है, कहाँ गया, ये है, ओके एक मिनट, अब दिखेगा। तो जो ओ डी ए ये एंगल है ये बराबर हो जाएगा ओ बी सी एंगल के,
ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एंगल BOC बराबर हो जाएगा किसके, AOD के, और यहाँ पर लिख दिया हमने अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं AOD ये वाला ट्रायंगल, और हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल है COB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, एंगल से सिमिलर हो गए, एंगल से। गॉट इट। अब जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना वो आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इतनी बात हमें पता है, ठीक है। तो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जैसे कि हम बात करें कि AO ये वाली साइड है, इसकी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, OC हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AO अपॉन OC। क्लियर है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की ये खास बात होती कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। गॉट इट। तो AO अपॉन OC हो गया, और उसी तरह हो जाएगा हमारे पास OD अपॉन हो जाएगा OB हो जाएगा। अब और क्या हो सकता है, अब AD है हमारे पास, ये वाली साइड किसकी होगी, BC की हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारे पास AO है, AO अपॉन OC, जरा अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो AO अपॉन OC है वो बराबर है DO अपॉन OB के इक्वल्स टू 1/2। मतलब ये दोनों किसके बराबर है, 1/2 के। तो AO अपॉन OC और OD अपॉन OB, ठीक है, DO बोलो या फिर OD बोलो, एक ही बात है। तो ये जो हमारा है ना ये किसके इक्वल है, 1/2 के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पे लिख देंगे 1/2 कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, AD बचा, और डिवाइड में हमें क्या मिल रहा है, BC मिला। AD अपॉन हमें यहाँ पर मिल गया है BC। अब AD क्या है भाई साहब, AD हमें पता है कि ये है 4। क्वेश्चन ने बता रखा है कि AD 4 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 और यहाँ कर दिया हमने 4/BC, ठीक है, और इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC इधर आ गए, 4 इधर हो गए, और ये हो गया 2, 4 2 जा क्या हो गया हमारे पास, 8 हो गया। तो यहाँ पर जो BC है ना वो कितना है, 8 है। तो BC को ढूंढो और टिक लगाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में BC कहाँ है, यहाँ पर है 8 पे, मतलब C पॉइंट पे। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये 9 है, 10 है। अब उसी तरह हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और उसके जो टेंजेंट है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, मतलब वो क्या 60 डिग्री पे बन रहा है, इंक्लाइंड एंगल बन रहा है उनका 60 डिग्री का। अब ये बात कैसे समझ में आएगी, इसको जरा हम लोग फिगर से समझेंगे तब समझ में आएगी। तो इसको हम लोग जरा PTO करते हैं, प्लीज टर्न ओवर। हो गया। तो यहाँ पर ना हमें सबसे पहले बनाना क्या पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब हमने यहाँ पर सर्कल को बना दिया, ठीक है। तो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। तो क्वेश्चन ने ये कहा था इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। तो हमने इसकी रेडियस बना दी। अब हमें क्या बनाना है, 2 टेंजेंट बनाने हैं। तो ये हमारे 2 टेंजेंट हो गए। अब जो टेंजेंट है वो हमारे इसका एंगल क्या था, 60 डिग्री था। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो पॉइंट है, जो सेंटर है, इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये O हो जाएगा, इसको बोल देते हैं ये A है, और ये क्या है हमारे पास C है, और ये हो जाएगा ये P है। कुछ भी नाम लिख दो, नामकरण कुछ भी अपने मन से कर सकते हो। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ से ले जाएंगे एक बाइसेक्टर जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल हो जाएगा 30 का, और ये हो जाएगा 30 का। बाइसेक्टर का काम होता है कि बराबर बराबर बांट देना। तो इसने दोनों को बराबर बांट दिया एंगल में। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उस मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है भैया बाइसेक्टर है ना, उसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। तो लेंथ कैसे बनाएंगे, देखो ये जो बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन ने कहा है हमें इनकी लेंथ बतानी है। कैसे बताएंगे, इसको सोचो जरा। देखो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर देखो ये 3 ना रेडियस है, क्वेश्चन ने गिवन है। हम क्या करेंगे, हम AOP
इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे या फिर POC इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल लेके सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है कैसे सॉल्व होगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 90 डिग्री हमको दिख रहा है। अब कहोगे कैसे दिख गया ये 90 डिग्री। देखो रेडियस अगर टेंजेंट को टच करती है तो उस पॉइंट में बनता है 90 डिग्री बनता है। समझ में आ गया, तो हमें 90 डिग्री दिख गया। अगर हम इसी को AOP को अगर अलग बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं A, ठीक है, ओके, ये 90 है, इसको हमने बोल दिया ये हमारे पास O है, इसको बोल दिया ये हमारे पास P है, ठीक है, इसको बोल दिया ये A है। अब हमें पता है कि ये P पॉइंट हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 3 है और हमको फाइंड क्या करना है, ये वाली मतलब AP फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना। तो अब देखो ध्यान से सोचो, हमें बेस पता है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर और बेस ये रिलेशन कब बनता है, मतलब ये किस फॉर्मूले में आता है, तो इसका फॉर्मूला होगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा के फॉर्मूले में ये आएगा। कैसे आएगा उसको थोड़ा सा देखो। यहाँ पर ना हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जब कभी भी ट्रायंगल में हमें एक एंगल पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जब हमें एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो और उसमें कोई एक साइड पूछी जा रही हो, जैसे कि इस बार यहाँ पर ये पूछी जा रही है, अगर एक साइड पूछी जा रही हो, एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और देखते हैं कि कौन सी साइड हमें गिवन है और कौन सी साइड पूछी जा रही है और उसका हम लोग बनाते हैं एक तरह से रिलेशन, मतलब कि सोचते हैं कि अगर इन दोनों को हम लोग देखेंगे तो कौन से फॉर्मूले में ये सूट कर जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 11 और इसमें हमें क्या गिवन है, रेडियस जो कि है 3। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, अगले ही वीडियो में हम आपको सॉल्व करके बता देंगे भाई साहब, मगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना। तो यहाँ पे लिख दिया AOP एंगल CPO इक्वल्स टू 30। कैसे 30 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक हमने बाइसेक्टर बना दिया, बाइसेक्टर ने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन भी लिख सकते हो, OP इज अ बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल AAPC, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर यहाँ पर बाइसेक्ट कर दिया तो 30 हो गया, तो इसका मतलब हो गया OA परपेंडिकुलर हो जाएगा कैसे, AP के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया। चलो ठीक है, तो हम देखो इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप इसको लेके सॉल्व करना तो OC परपेंडिकुलर कर देना, क्या हो जाएगा इसका, OC परपेंडिकुलर PC हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलो आगे आते हैं। अब हमें पता है जो हमारे पास ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जो ट्रायंगल है हमारे पास OAP, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, इसका और इसका रिलेशन बनाना। तो हमें पता है कि ये POB कब बनेगा, जब हमारे पास होगा tan थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा उस पर, अब tan थीटा की जगह पे लिखेंगे 30, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, OA अपॉन क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो PA या फिर AP कुछ भी लिख दो, AP कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, OA हमारे पास 3 है, AP हमें पता नहीं है, इसको AP लिखा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ओके कर दिया। यहाँ पर 3/AP कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला गया तो ये हो गया AP इक्वल्स टू हो गया 3√3। अब आंसर चेक कर लो। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है मेरे लिए, शायद थोड़ा सा, ठीक है। हम इसको अगर 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर 1 मिनट में और 2 मिनट के अंदर बता नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम टाइम इसीलिए लेते हैं कि आपको समझ में आए, हमें क्या, हमें करना होगा तो हम कर लेंगे ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया और यहाँ पर आ रहा था 3√3 जो कि है D नंबर, गॉट इट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कल डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज, क्या कह रहा है,
द एरिया ऑफ अ सर्कल डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब जो हमारा सर्कल है वो एक स्क्वायर के अंदर बन रहा है और स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर है ना वो 6 सेंटीमीटर, उसकी साइड बोल दो क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड एक जैसी होती है। अभी समझाते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, ठीक है, और 12 में क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक सर्कल है, पहले क्या बना है सर्कल की, चलो कुछ भी बना दो, लो ये सर्कल है, फिगर को थोड़ा अच्छा नहीं बना है तो उसको इग्नोर करो भैया। तो ये हमारा एक सर्कल जो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर भैया, एक स्क्वायर के अंदर, और जो स्क्वायर की जो साइड है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अगर अब ध्यान देना, इसकी यहाँ से लेकर ये साइड 6 सेंटीमीटर है, तो अगर हम सर्कल के अंदर ही ये लाइन एक ड्रॉ कर दे तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो हमारा डायमीटर भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लाइन है ये सर्कल को टच कर रही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अगर ये हमारा 6 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर बराबर होगा इसके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डायमीटर, डायमीटर, ठीक है, ऑफ सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर है वो बराबर है किसके, साइड, साइड ऑफ स्क्वायर के, ठीक है, इक्वल्स टू कितना कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब यहाँ पर ना रेडियस अगर हम निकालते हैं तो रेडियस कितनी निकलेगी, 6/2, मतलब डायमीटर बाई 2 होती है रेडियस, जो कि हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये देखो रेडियस हो गया, अगर सेंटर का ये है सेंटर सर्कल का तो ये हो गई रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का हमें एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ यहाँ कर दिया हमने सर्कल, तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा वो पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मगर पाई की हम लोग अभी पाई ही लिख देते हैं। आर कितना है, यहाँ पर 2 है, और सॉरी आर स्क्वायर है, और यहाँ पर आर हमें कितना मिला है 3, तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 से क्या हो गया 9, और 9 पाई आ गया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हमें कितना मिल गया, 9 पाई मिला है। अब देखो कहीं 9 पाई है क्या क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में 9 पाई ये है, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। फिर से देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट, कह रहा है कि जो लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट है ना उसका जो सम है क्यूबॉइड का वो है 6√3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, जो क्यूबॉइड है उसका जो डायगोनल है ना उसकी जो लेंथ है वो 2√3 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना, फाइंड करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना ना तो भैया क्या करो, सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लिख दो, जल्दी से लिख दो। तो चलो हम सबसे पहले वही लिखेंगे जो हमको फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लिखते हैं यहाँ पर, पहले तो क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे लिखा टोटल, यहाँ कर दिया सरफेस और यहाँ कर दिया एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ये अब LB, BH और LH हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा, तभी तो हम TSA निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। हमें यहाँ पर गिवन क्या है उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है जो लेंथ है क्यूबॉइड की, जो ब्रेथ है और जो इसकी हाइट है ना वो भाई साहब है कितने, 6√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके 6√3 है, यहाँ कर दिया हमने सेंटीमीटर, गॉट इट। इसको बोल दिया ये है हमारे पास, ओके क्या थी हमारे पास, पहली इक्वेशन बोल देते हैं, है ना, 6√3, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई जो लेंथ है ना, जो लेंथ है किसकी, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ है,
डायगनल की जो लेंथ है वो कितनी है 2√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमें पता है, क्या पता है हमें, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन दी गई है ना, इस पहली इक्वेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर करने से पहले यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ डायगनल है ना, लेंथ ऑफ डायगनल का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं। लेंथ ऑफ डायगनल का फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है, देखते हैं कितना लंबा होगा। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा, लेंथ ऑफ डायगनल का फॉर्मूला ये होता है, ये इसके इक्वल हो गया और इसको बोल देते हैं ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पहली वाली में, तो यहाँ करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 6√3 का होल स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर l प्लस बी प्लस एच है ना, तो इसका मतलब हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लिख दो, बहुत सिंपल है, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB होगा, 2BH होगा और 2HL होगा, BH प्लस 2LH होगा। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 6 के 6 6 36 कर देते हैं और इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आता ही होगा खोलना। तो यहाँ पर हो गया 36 इंटू 3 हो गया। ठीक है, जो कि हो जाएगा 108। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB 2BH प्लस 2LH इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 108 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसी में दूसरी इक्वेशन में, फ्रॉम सेकेंड, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ना उसको लिखते हैं। इसमें भी हम लोग करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, बोथ यहाँ कर दिया हमने साइड। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन कहाँ है, ये है, तो यहाँ लिखा अंडर रूट है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास 2√3, इसमें भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एल प्लस बी स्क्वायर भी लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, तो 3 4 ज़ा कितना हो गया, हमारे पास 12 हो गया। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा है ना, तो इसकी जगह पर हम ये पुट करने वाले हैं। तो फिर से हम एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH और यहाँ कर दिया प्लस 2LH इक्वल्स टू कर दिया 108 कर दिया। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अभी हमें पता चला 12 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 12। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इन तीनों में 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है एल स्क्वायर प्लस BH बचा और प्लस यहाँ पर क्या बचा, LH बचा, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 108। ये 12 प्लस का इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर देखो ध्यान से LB प्लस यहाँ कर दिया BH प्लस LH इक्वल्स टू 108 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 96 है ना। तो यहाँ कर दिया 96। देखो ये 2LB BH और LH को ज़रा ध्यान से देखो, इसको देखो, और जो टोटल सरफेस एरिया था उसका फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस LH था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया जो कि है 96, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 96 कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन। और चेक करते हैं क्या इसमें ये है भी या नहीं है। बिल्कुल है, 96 भी है और देखो 108 भी है। अगर आपने पूरा नहीं सॉल्व किया ना, यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दोगे तो 108 आ जाएगा और पूरा कर दिया तो 96 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन।
अब भाई साहब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये तो बहुत ही इजी से भी आसान क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया इफ द डिफरेंस, देखो एक सेकेंड, ये कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड, सॉरी मीडियन एंड मीन इज, कह रहा है कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है, ठीक है, इनका जो डेटा का डिफरेंस है वो 24 है। तो ये बताओ मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, बताओ ये क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें हमको यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि होता है एम्पेरिकल, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता क्या है ना, कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे इस फॉर्मूले का नाम, तो अभी हम इसको बताते हैं ये फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहले उसको हम लिखेंगे फिर इस फॉर्मूले को लिखेंगे, एम्पेरिकल वाले फॉर्मूले को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने कहा है जो हमारे पास मोड है, मोड का जो डिफरेंस है मोड और मीडियन का, ठीक है, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 24 है। क्लियर है ये बात। तो एक काम क्या करते हैं कि देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या क्वेश्चन ने पूछा है, मीडियन बोला है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, मीन। मीडियन आ रहा है तो हम एक सेकेंड, मीडियन आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास मोड इक्वल्स टू हो जाएगा 24 माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस मीडियन, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एम्पेरिकल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग एम्पेरिकल, एम्पेरिकल जो भी है प्रोनाउंसिएशन जो भी है, ठीक है, कर लेना अपना। यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन और यहाँ -2 मीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोड है हमारे पास, ये वाला मोड हमें पता है, ये मोड जो है ये x के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 24 प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर मीडियन, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 मीडियन। तो देखो आंसर कितनी जल्दी निकल आया, यहाँ लिखा हमने 2 मीन। सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 24 है, यहाँ पर मीडियन है। अब देखो यहाँ पर ना 24 है, ठीक है, 24 को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 24 लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर 24 लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर मीडियन प्लस का है, इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 3 मीडियन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस लिख देते हैं, है ना, माइनस मीडियन -2 मीन हो गया। तो यहाँ पर मीडियन से ये हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 मीडियन माइनस हो गया 2 मीन। अब यहाँ पर दोनों में देखो हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, मीडियन, मीडियन माइनस क्या मिला हमें, मीन। तो यहाँ पर 24, यहाँ पर 24, यहाँ पर भी 24, 24 में से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। तो मीडियन है ना, और जो हमारे पास मीन है, इसका जो हमें वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, वो मिली है 12। तो चेक करो क्या भाई साहब 12 है यहाँ कहीं, नहीं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में 12 ये है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है ये कह रहा है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। क्वेश्चन को समझे नहीं ना, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक व्हील है, एक पहिया है, मान लो ये पहिया है ना, ये बिल्कुल ये व्हील है, ठीक है। अब कह रहा है इसका ना जो रेडियस है वो कितना है, 0.25 है, ठीक है। अगर इसको 11 किलोमीटर तक ऐसे ढुंगा दिया जाए, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे
रोलिंग करता हुआ ये चला जा रहा है, ऐसे 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 ये जा रहा है, ठीक है। तो ये बताओ 11 किलोमीटर तक ये कितने राउंड ले लेगा, कितने चक्कर ले लेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फिर से देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, मतलब हमें बताना है कि अगर 11 किलोमीटर तक इतने रेडियस का पहिया घूमेगा तो कितने चक्कर लगेंगे उसको 11 किलोमीटर कंप्लीट करने में। इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से भैया लाइक बटन और कमेंट जल्दी से करो। अब आ गई है तो इसके क्वेश्चन को भी देख लो कैसे सॉल्व होगा, कैसे निकालेंगे। तो जनाब यहाँ पर ना हमें क्या पता है, रेडियस पता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, चक्कर निकालने से पहले, रिवॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा इस सर्कल का, ठीक है। जब हम सरकमफ्रेंस मतलब हो रहा है ये पूरा सरकमफ्रेंस जब हम लोग निकाल लेंगे इस सर्कल का, तो हमें यहाँ पर इजी रहेगा इसका क्या निकालना, मतलब चक्कर निकालना, ठीक है। इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या निकालना है हमें, सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर आ गए रेडियस, जो कि हमें पता है 0.25 है, ठीक है। किलोमीटर है, अरे क्या है भैया, मीटर है, किलोमीटर कहाँ से हो गया, 0.25 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकम जो फ्रेंस है वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो यहाँ लिखा 2, पाई होता है भैया 22/7, r यहाँ पर है 0.25। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर सीधे 44 लिखा, बाई 7 किया, और इसको हम लोग 0.25 को 1/4, हाँ 1/4 भी लिख सकते हैं, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11/7। तो सरकमफ्रेंस हमें कितना मिल गया, 11/7 मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। देखो हमें क्या पता चल गया, देखो जैसे इसको सिंपल सा ऐसा समझो, जैसे कि हमारे पास है टोटल 10 पेन है, 10 पेन है, और 10 पेन की जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक पेन की कॉस्ट मिल जाएगी ना। उसी तरीके से यहाँ पर 11 किलोमीटर भैया पहिया हमारा घूम रहा है, तो पहिया हमारा घूम रहा है तो पहिए की हमने सरकमफ्रेंस निकाल ली, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें 10 पेन निकालना है कि एक पेन कितने का है, तो टोटल जो अमाउंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेन्स, यही करेंगे ना, सेम काम यही कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और डिवाइड में करेंगे हम लोग सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर होगा जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई साहब, ये है हमारे पास 11 किलोमीटर है ना। तो जो किलोमीटर है, पहले देखो यहाँ पर किलोमीटर है, और ये जो हमारे पास आया ये किस में आया, मीटर में आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम कहीं कोने में लिख देते हैं, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 11 × 1000 कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 11,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 11, 1, 2, 3,000 किया। सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना है, 11/7 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 11,000 बाई यहाँ पर 11 इंटू की हमने यहाँ पर 7, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 × 7 7,000। तो 7,000 हमें यहाँ पर मिल गए। तो 7,000 ये चक्कर लगाएगा तब जाके ये 11 किलोमीटर का कवर कर पाएगा। उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो गया इसका आंसर। समझ गया है ना, कितना सिंपल है। तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 16 वाला। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास दे दी गई, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया और पूछा गया द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास इज। समझे, देखो कह रहा है कि भैया लोअर लिमिट किसका, मीडियन का लोअर लिमिट और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट का सम क्या होगा ये बताना है। समझे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा क्लास और फ्रीक्वेंसी में। देखो सबसे पहले हमें बात किया जा रहा है मीडियन की। तो मीडियन की लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि हमें लोअर लिमिट चाहिए अगर मीडियन की, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर पहले लिखा क्लास,
यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर लिख दिया हमने CF, ठीक है। तो क्लास जो है हमारे पास वो 0 से 5 है, 5 से लेकर हमारे पास 10 है, 10 से लेकर 15 है, 15 से हमारे पास कितनी है 20 है, और 20 से लेकर हमारे पास 25 है। ये है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10, 15 है एंड 12 है एंड 20 है एंड लास्ट में है हमारे पास 9 है। ये है, गॉट इट। अब हमें क्या चाहिए CF। अगर मीन पहले निकाले तो CF ले लो। CF क्या करना होता है, देखो फ्रीक्वेंसी में जो भी पहला लिखा हुआ है ना फ्रीक्वेंसी है, उसको यहीं CF में छाप दो, फिर इसको इससे प्लस कर दो तो 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 और 9 होगा हमारे पास 66 हो जाएगा। ये हमको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर अगर इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो 66 आएगा और ये हो जाएगा n के इक्वल, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए n/2 चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 66/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 33। देखो कहाँ पर आएगा, 66 में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या 10 में आएगा, नहीं, ये तो बिल्कुल छोटा है 10 तो 33 से। तो देखो कहाँ पर आ सकता है, ये आएगा 37 में, और 37 के सामने भाई जो क्लास है वो 10 है और 15 है। क्या है 10 और 15, और 10 और 15 में से 10 क्या है, 10 है लोअर है। अब ये लोअर पहनने वाला नहीं है, ये लोअर लिमिट वाला लोअर है, और 15 क्या है अपर लिमिट। हमें क्या चाहिए, सिर्फ लोअर लिमिट चाहिए ना, लोअर जो कि 10 है। तो यहाँ पर क्या लिख दो, यहाँ पर लोअर लिमिट लिख देते हैं, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारे पास ओके 10 हो गया है ना, 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर लिमिट मिल गया हमें 10। अब हमें मॉडल क्लास की भी चाहिए, तो मॉडल क्लास के लिए क्या करो कि फ्रीक्वेंसी में आ जाओ इसमें, और इसमें चेक करो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी। हमें 20 की दिख रही है, आपको कोई और दिख रही है क्या? अगर दिख रही कमेंट करो, नहीं दिख रही तो भी करो। यहाँ पर हमें 20 दिख रही है, 20 के सामने जो क्लास दिख रही है ना, इसमें लोअर कौन है, लोअर है 15, लोअर लिमिट क्या है 15 है। तो यहाँ पर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमें मिल रही है, इसकी मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की हमें मिल रही है लोअर लिमिट जो कि है 15। हमें क्या चाहिए था, सम चाहिए था। सम किसका चाहिए था, मॉडल का और मीन का, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा 10 + 15 जो कि हो जाएगा यहाँ पर 25, और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा कंप्लीट, जो कि कितना आया है, नहीं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट और इसका आंसर आया है 25। तो क्वेश्चन 16 हो गया भाई साहब। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो पूरा पेज हमारा कंप्लीट। देखो पेपर ना बिल्कुल इसी तरीके के आने वाले हैं। देखो हमने पूरा CBSE की साइट से हमने देखो निकाला है और इसको बिल्कुल उसी तरह कॉपी पेस्ट करा है, मतलब उसको प्रिंट आउट निकाला है जिस तरह आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो भाई साहब आप भी ना थोड़ा सा रुपए खर्च कर देना, 10 रुपये, और इसको निकलवा लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब वरदान हो जाएगा आपके लिए, वरदान, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 16 ख़त्म हो गया। अब आते हैं 17 और 18 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये क्या कह रहा है, इसको देखो, ये डाई साइज की बात कर रहा है कुछ, देखो ओके वेल अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 17 है ये कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। देखो कह रहा है कि 2 डाइस को एक साथ फेंक दिया गया, कुछ इस तरीके से 2 डाइस लिए गए और फेंक दिया गया। अब कहा जा रहा है कि 6 है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल कम अप एट लीस्ट 1, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर पूरा आपको टोटल आउटकम बना के तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो ही रही है और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं किए हैं तो भी आएगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है 2 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है। 2 डाइस, एक डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 डाइस में फेस कितने हो जाएंगे भैया, एक 6 ये हो जाएगा और एक 6 ये हो जाएगा, और टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, 6 × 6 36 हो जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिखा, फिर से देखो, फिर से बताते हैं। देखो एक डाइस में 6 फेस होते हैं, 6 लिखा, दूसरे डाइस में 6 फेस होते हैं, वो भी 6 लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 36 आ गया। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 हो जाएगा।
अब कह रहा है नंबर ऑफ 6 आने का आउटकम क्या है ना, 6 आने का। देखो अगर डाइस फेंकते हैं तो हो सकता है एक में क्या आ जाए 1 आ जाए, दूसरे में आ जाए 5 तो 6 बन जाएगा। ये भी हो सकता है एक में 4 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए तो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है दोनों में 3 आ जाए, या फिर ये हो सकता है पहले वाले में 5 आ जाए दूसरे वाले में 1 हो जाए। इसी तरह अगर हम लोग ये बनाएंगे ना आउटकम्स तो टोटल बनेंगे 11। अब करके देख लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 11। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है P लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 है ना, यहाँ लिख दिया गेटिंग अ 6, ठीक है। एटलीस्ट 1 लिख लेना, और यहाँ पर क्या है 36 है, तो ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल हो गया हमारे पास 11, टोटल नंबर हो गया हमारे पास 36, और 11/36 हमारा हो गया इसका आंसर। देखो 3 लाइन में कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसके कॉम्बिनेशन बना के देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, हम आपको लिंक भेज देंगे जिस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ इसके 18 वाले में। तो यहाँ पर जो 18 क्वेश्चन है ये कह रहा है इफ़ 5 10 बीटा इक्वल्स टू 4 देन साइन बीटा इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ये सब हमें इसकी वैल्यू बतानी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको बतानी है ना, तो चलो करते हैं इसका भी कार्यक्रम। सिंपल से देखो यहाँ पर हमें 10 बीटा पता है जो कि है 5 10 बीटा इक्वल्स टू 4 पता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 5 साइन बीटा दिया हुआ है, साइन बीटा है कॉस बीटा है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें कुछ कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमें पता है कि साइन, ठीक है, साइन अपॉन जो कॉस होता है, साइन अपॉन जो कॉस होता है ना, वो क्या होता है 10 होता है। 10 का तो फॉर्मूला होता है 10 साइन अपॉन कॉस। तो अभी हम लोग काम कर सकते हैं, देखो क्या काम करेंगे उसको थोड़ा सा समझो। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें क्या बताना है, यहाँ पर लिख देते हैं 5 साइन बीटा, ओके, और यहाँ पर हो गया -2 कॉस, यहाँ पर हो गया हमारे पास बीटा, डिवाइड में हो गया 5, यहाँ पर हो गया साइन बीटा, और माइनस हो गया नहीं प्लस हो गया 2 कॉस, यहाँ पर हो गया हमारे पास बीटा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है उसको ज़रा सा समझ लो भाई साहब। यहाँ पर ना हमें कुल मिला के यहाँ पर 10 बनाना है कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पर 10 की वैल्यू हमको कहीं ना कहीं प्रोवाइड है, गिवन है, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर कॉस का यहाँ पर डिवाइड कर दें, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसमें भी और इसमें भी दोनों में कर देंगे, ठीक है। तो हमें किसका डिवाइड करना, बाई कॉस थीटा का। कॉस बीटा बोला है ना तो बीटा का कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, यहाँ पे लिखा हमने साइन बीटा, डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर कॉस थीटा बीटा का हमें करना है -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस बीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस बीटा हो गया। अब इसमें भी आ जाओ, इसमें हो गया 5 साइन बीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास बीटा, माइनस ये हो गया 2, ये हो गया कॉस बीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस बीटा। देखो ख़त्म क्वेश्चन, कॉस बीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या होता है 10 होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर होगा 5 10, यहाँ हो गया हमारे पास बीटा, माइनस बचा 2, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 5 10, यहाँ पर हो गया बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस क्या हो गया हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ पर प्लस है, प्लस हो गया 2, 5 10 बीटा की वैल्यू भाई साहब देखो कितनी दिख रही है, यहाँ पर देखो 4 दिख रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 -2, यहाँ हो गया 4 + 2 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 2/6, सॉल्व कर दिया तो 1/3 हो गया। तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर जो कि है 1/3, और 1/3 ये रहा ए वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन 19 और 20 है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भाई साहब बहुत बड़ी हो चुकी है और हमारी फ़ोन इस कैमरे की बैटरी भी डेड होने वाली है।
19 और 20 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना उसको भी समाप्त करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। और उसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं हम आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपका मन है तो, अगर आप चाहते हो सब्सक्राइब करना तो कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।